हो गया ना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो देखिए आज पूरे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, मतलब स्टार्टिंग से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है या अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है उस सब पे मिक्स क्वेश्चन आज लेने वाले हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, उस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, ये पांचों क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, फिर देन और भी करेंगे। आप लोग क्या करना, ये पांचों क्वेश्चन को स्टॉप करके, क्या करके करना, स्टॉप करके सॉल्व करना, तो आपको बेटर रहेगा। पहले सॉल्व कर लेना, देन इसके बाद आगे बढ़ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ 10a माइनस 10b बराबर x एंड दूसरा दे रखा है cot b माइनस cot a बराबर y, ये दे रखा है। अब ये दो इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो हमको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले LHS ही उठा लेते हैं। उठा रहे हैं LHS, तो LHS क्या लिख के रखा है, cot a माइनस b लिख के रखा है। अब मैंने बोला था कि cot का फॉर्मूला हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम लोग बोला था कि 10 के में कन्वर्ट करेंगे। तो cot को क्या लिख सकते हैं, 1/10 a माइनस b, 10a माइनस 10b लिख सकते हैं। गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 10 ऑफ a माइनस b लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए 10 का। जैसे 10 का फॉर्मूला कहेंगे क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 10a माइनस 10b, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस 10a 10b, उसको मैंने ऊपर लेके चले गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10a 10b, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10a माइनस 10b की वैल्यू तो पता है, तो मैंने उसकी वैल्यू रख दी, तो 1 प्लस 10a 10b डिवाइडेड बाय x, यही आएगा। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन से कुछ नहीं, 10a इंटू 10b निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से इस चीज को मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए cot b माइनस cot a 1/10b माइनस 1/10a इज इक्वल टू y, यही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 10a इंटू 10b बराबर y आ जाएगा। अब 10a माइनस 10b x है, y नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x अपॉन y किसकी वैल्यू आ गई, 10a इंटू 10b की वैल्यू आ गई। आगे रख देते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, तो 1 प्लस x अपॉन y डिवाइडेड बाय x, एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ y आ जाएगा, y प्लस यही आएगा, हाँ बिल्कुल यही आएगा, तो y प्लस x डिवाइडेड बाय xy, यही आएगा। अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, तो 1/x प्लस 1/y आ जाएगा। हमको यही प्रूफ करना था और हमने यही चीज क्या किया, प्रूफ करके दिखा दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी चीज नहीं था, प्रोसीजरल क्वेश्चन था कि हम लोग को प्रोसीड करना था, केवल पेन चलाते जाना था। जैसे जैसे हम पेन चलाते जाते हमको समझ में आ जाता कि क्या क्या करना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, देखिए हमको अगेन इसमें कुछ प्रूफ करना है। साइन थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है प्रूफ है tan 3 थीटा चाहिए, है ना। तो देखिए अभी तक दो चीज दे रखा होता था, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे, साइन सी प्लस साइन डी लगा देते थे या कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते थे। यहाँ पे कितने टर्म देके रखे हैं, 4 टर्म। कितने टर्म देके रखे हैं, 4 टर्म। अगर यहाँ पे इन्होंने 4 टर्म देके रखा है तो कैसे हम लोग लगाएं, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि एंगल का सम वाली चीज या डिफरेंस। जैसे मैं पहला और लास्ट देखूं, ये मैं जो सर्कल कर रहा हूं, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इनके एंगल का सम करिए, इनके एंगल का सम करिए। तो अगर आप इनके एंगल का सम करें तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। सेंटर वाले देखिए, अब उन दोनों के भी एंगल का सम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। वैसे उसमें भी वही चीज आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी सेम है,
cos थीटा एंड cos 5 थीटा उनको लेना पड़ेगा। ये मतलब ये वाली चीज, इसको और इसको, तो ये बचे हुए एक साथ। अब चेक ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी मैंने सम में चेक किया है, कभी कभी हम लोग डिफरेंस में भी चेक करेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो जैसे ये चलिए पहले और लास्ट में लगा दे sin c प्लस sin d। क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin c प्लस d बाय 2, तो sin 3 थीटा cos डिफरेंस, तो थीटा माइनस 5 थीटा कितना होगा? माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो ये पहले वाले के लिए आ गया, प्लस दूसरा 2 sin 3 थीटा, यही आएगा। अब देखिए 2 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो 2 cos थीटा और cos 5 थीटा पे लगा दीजिए, तो cos 3 थीटा एंड cos माइनस 2 थीटा, प्लस बीच वाले में लगाइए cos c प्लस cos d, तो 2 cos 3 थीटा cos माइनस थीटा। तो दिख रहा है ऊपर में अगर मैं बात करता हूं तो कॉमन मुझे ये दिख रहा है sin 3 थीटा, तो 2 sin 3 थीटा ऊपर से कॉमन आ गया, क्या बचेगा? cos माइनस 2 थीटा प्लस cos माइनस थीटा, डिवाइड में क्या आएगा? 2 cos 3 थीटा cos माइनस 2 थीटा प्लस cos माइनस थीटा। देखिए क्या क्या कट रहा है, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास डायरेक्टली कितना आ जाएगा? tan 3 थीटा आ जाएगा। हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना? हम लोगों को देखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली अगर लगाने जाएंगे ना एंगल, तो देखिए यहाँ इसको और इसके बीच लगाऊंगा तो कोई रिलेशन नहीं आ पाएगा, इसमें और इसमें लगाऊंगा तो कोई रिलेशन नहीं आ पाएगा। हमको रिलेशन देखना है कि जिससे कुछ चीजें कॉमन आ सके। हमेशा याद रखो, sin c प्लस या cos c प्लस d लगाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ चीज कॉमन आ रहा होगा, तो उस तरीके से हमको सोचना है। एंगल का सम कॉमन आना चाहिए, जैसे पहला और लास्ट लेता तो 6 थीटा हो रहा है, दूसरा और थर्ड ले रहा हूं तभी भी 6 थीटा हो रहा है। तो ऐसी चीजें हम लोगों को सोचनी है, ठीक है? तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये था क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या देके रखा है? साइन a माइनस साइन b बराबर 1/√3, कॉस b माइनस कॉस a बराबर 1/2, ये दे रखा है। अब देखिए जैसे ही ये दे रखा है, हमको समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोगों को कॉट से कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, साइन a माइनस b या कॉस b माइनस कॉस a, ऐसे अगर दे रखा है और उससे अगर कॉट और टाइन, उससे क्या पूछ रहा हूं? कॉट और टेन पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं उससे? कॉट और टेन। हमको ये भी बताएं कि यहाँ जो एंगल है दोनों अलग अलग देके रखे हैं और यहाँ पे एंगल क्या है? साथ में है। जैसे कॉट के अंदर ही एक साथ एंगल आ गया, बट यहाँ पे क्या है? दोनों अलग अलग है। कभी भी ऐसा चीज आए, इसका पहला हिंट ये होगा कि क्वेश्चन में साइन सी प्लस या साइन सी माइनस डी या कॉस सी माइनस डी या कॉस सी प्लस कॉस डी लगा रहे होंगे। अगर अलग अलग एंगल दे रखा है और उसको फिर साथ में पूछ रहा है या साथ में प्रूफ करना है, इसका पहला हिंट यही होगा कि हम लोगों को क्या कर लगाना है? साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, जो भी वहां पे लग रहा होगा क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे। तो लगा देते हैं भाई। सबसे पहले इसको लिया, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। अब कॉस, दोनों अगर कॉस कैसा टर्म दे रखा है तो इसका मतलब दोनों टर्म किसके आएंगे? साइन के, विथ एक्स्ट्रा माइनस। तो 2 साइन b माइनस a बाय 2 साइन b प्लस a बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ हो जाएगा। दिख रहा है? अब देखिए यहां से हम लोगों को डायरेक्टली दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? अगर आप देखना भी चाहोगे ना तो ये इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो मैं इस वाले इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली चीज देके रखी है। क्या इस चीज को मैं माइनस बाहर निकाल सकता हूं? जैसे ये जो लिखा है b माइनस a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ a माइनस b लिख सकते हैं। बट यहां पे साइन दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है ना, साइन b माइनस a और साइन माइनस ऑफ a माइनस b दे रखा है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस बाहर निकाल लो तो साइन a माइनस d बाय 2 यही होगा। तो इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन
ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू बराबर कितना, हाफ दे रखा है। अब इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो। मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो 2 एक मिनट वेट करते हैं, ठीक है, हाँ 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन ए माइनस बी और यहां से साइन ए माइनस बी जो ये दे रखा है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। कॉस, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओके सॉरी, यहां साइन दे रखा है तभी सोचो कुछ गड़बड़ हो गया, ये साइन है, ठीक है। देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी ये जो दे रखा है ये टर्म कैंसिल। क्या क्या बचेगा, यहां से कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 1/√3 1/2 यही बचेगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ए प्लस बी बाई टू दैट इज 2/√3। हमको यही निकालना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों की, 2/√3 आ जाएगी, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है वाला चीज। कुछ नहीं किया हम लोगों को, जैसे क्वेश्चन देख के रखा था तो हमारा पहला हिंट आया कि साइन सी माइनस साइन डी लगाएं, फिर दूसरा हिंट क्या आया, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएं। लगाने के बाद क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि दिख रहा है कॉमन है, कॉमन दे रखा है तो दोनों को काट दो, डिवाइड कर दो, साइन वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा जो बचेगा उससे क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4। देखिए क्या था, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन 4, ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्वेश्चन देके रखा है, एलएचएस उठाया है हम लोगों ने। अब एलएचएस से आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं, बढ़े तो देखिए इस क्वेश्चन में ना आप पहला और आखिरी को लेके cos c प्लस cos d लगा दीजिए, या पहला और दूसरा को लगा के देख लीजिए, पहला या तीसरा को, देखिए पहला और तीसरा को भी लगा सकते हैं क्योंकि हर जगह पे एक चीज है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा, ये सारी चीजें रिलेटेड है, तो हम किसी में भी लगा दें आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, पहला दूसरा और तीसरा चौथा पे लगा देते हैं। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आगे बढ़ते हैं, 2 क्या आ जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यही आएगा। आगे क्या आएगा देखिए, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos अल्फा अल्फा कैंसिल, सॉरी गामा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, गामा माइनस ये, तो गामा गामा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यही बचेगा, क्योंकि क्या होगा, गामा माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा माइनस गामा, तो गामा गामा कैंसिल, माइनस मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहां से ये टर्म और ये टर्म कॉमन दिख रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो माइनस अंदर लिखे या ना लिखे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, फिर क्या बचेगा, cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा, यही बचेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड बाय 2 कर दिया, और 2 गामा डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, केवल गामा बचेगा, हमारे पास ये आ गया। अब अगेन कैसे, कभी भी ऐसी चीजें हुई ना कि हम लोग कॉमन निकालने के बाद फिर ऐसा कॉमन आ जाए, ऐसी चीज मतलब कॉस का टर्म बचे या साइन का टर्म बचे, तो अगेन एक बार और लगा दीजिए, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 क्या आ जाएगा बताओ, यहां से लगाएं तो 2 cos, एक बार एंगल का सम, एक बार अगर एंगल का सम करोगे तो क्या आएगा, देखो करके देख लो, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा
प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा, यही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब देखिए बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, अल्फा बचेगा तो ओवरऑल यहां क्या बचेगा, अल्फा प्लस गामा बाय 2। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, अल्फा प्लस गामा बाय 2। अब डिफरेंस का देख लेते हैं, कॉस डिफरेंस कर लीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 यही आएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा हमारे पास। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंचते ही हम लोगों को ये समझ में आ रहा है वही का भाई कि आगे इसको आगे लगाते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 भी रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 भी रहेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे आए, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ गड़बड़ था, क्या गड़बड़ था देखिए, जब मैंने क्या प्रूफ करना है, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, यहीं तक आएगा। अब लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो दिख रहा है अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। जैसे देखिए यहाँ से ये ओपन कर लीजिए एक समय के लिए, अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 माइनस गामा, डिवाइडेड बाय 2, अल्फा बाय 2 कैंसिल, माइनस बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 माइनस बीटा, तो कितना आ जाएगा, माइनस बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। तो देखिए क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस गामा बाय 2, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, अगर यहाँ माइनस बीटा माइनस गामा देके रखा है तो माइनस बाहर निकालिए, तो बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो अगेन कॉस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एक के बाद हम लोग एक बार और cos t प्लस cos d लगा सकते हैं, जब लगाएंगे तो अपने आप उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप पेन चलाइए कॉपी पे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या स्टेप किया है। डायरेक्टली अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, डायरेक्टली आप पेन कॉपी पे चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा, लिख के देखिए, क्योंकि ये रामायण या महाभारत है नहीं, केवल सुनते हुए आपको हो जाएगा, आपको लिख के देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया है या ये क्वेश्चन कैसे किया, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब रफ कर देते हैं एग्जाम के समय के लिए सारे क्वेश्चन को, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए 4 क्वेश्चन तो हो गए, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा, क्या क्वेश्चन देखिए, इसको इधर ही लिख लेते हैं, चलिए, सेक थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 सेक थीटा, और यहां पे गिवन है कि अल्फा की वैल्यू कैनॉट इक्वल टू 2n पाई, कैनॉट इक्वल टू 2n पाई। इसको यहां पे इसलिए देके रखा है, यहां पे देखिए ये वाली चीज देखिए, यहां पे इसलिए देके रखा हुआ है कि अगर अल्फा की वैल्यू 2n पाई हो गई ना, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगा, उस केस में क्या आ जाएगा, अभी प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने सेक के लिए तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं था, पढ़ा था क्या, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस के लिए। अगर अब हम लोगों ने कॉस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो भाई सेक का कैसे सॉल्व करें, तो मैंने ये भी बोला था कि कभी कभी भी सेक का क्वेश्चन आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, तो जैसे करेंगे तो इसको क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा बराबर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा 2 अपॉन कॉस थीटा, यही आएगा। अब क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए, कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा 2 अपॉन कॉस थीटा, यही आएगा। अब देखिए ऊपर लगा देते हैं क्या, कॉस सी प्लस कॉस डी, लगा दीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी ऊपर, तो क्या आएगा 2 कॉस, एक बार एंगल का सम, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज थीटा, यहाँ थीटा बचेगा, फिर कॉस डिफरेंस, तो डिफरेंस लीजिएगा तो क्या आएगा, थीटा थीटा कैंसिल, माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 कॉस
थीटा, ये दे रखा है। अब देखिए क्या क्या कट गया, 2 और 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड cos माइनस थीटा, cos माइनस अल्फा क्या होगा, cos अल्फा के बराबर। तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा बराबर cos थीटा प्लस अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा, यही आएगा। अब भाई यहां तक तो आ गए, यहां तक आ गए, आगे कैसे बढ़ें आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे करें आगे देखते हैं भाई। देखिए क्या होगा, हम अगर ये क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां तक अगर हम लोग पहुंच चुके हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला, cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला, तो लगा देते हैं, cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब देखिए यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला यूज किया है यहां पे, फॉर्मूला cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब अरेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा, यही आएगा। देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अल्फा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बराबर, यहां देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन निकाल लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन, 1 माइनस cos अल्फा, यही बचेगा। यहां क्या लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा, यही कॉस स्क्वायर थीटा, यही हम लोगों को प्रूफ करना। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा, समझ में आया। अब देखिए यहां पे एक्चुअल में क्यों दे रखा था कि अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n5, इसका एक रीजन है। अब देखिए मैं क्या बताता हूं, इसको हम लोगों ने यहां पे किया ना, चलिए ये वाला स्टेप यहां पे छोड़ दीजिए, मैं यहां पे आपको एक तरीके से और बताता हूं कि वो अल्फा क्यों दे रखा है कि 2n5 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रीजन देखिए, मैंने क्या किया, इसको यहां लेके गए, यहां लिख लेते हैं, तो एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लेके जाते हैं, ये ऐसे लेके जाएंगे पूरा स्क्वायर बनाते हुए, ये ऐसे लेके गए, बिल्कुल सही। देखिए क्या होगा, जो राइट साइड वाली चीज है ना उसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या लिखा है 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा, ये पहले वाले का फैक्टर है, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस अल्फा बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया बिल्कुल। देखिए 1 माइनस कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, यही होगा। अब देखिए यहां पे दो चीजें, यहां पे कभी भी आप याद रखिए a इंटू बी बराबर 0 होता है, इसके 3 केसेस हैं, या तो a 0 होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, फिर दूसरा a नॉट इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0, थर्ड a 0 b 0, ये ऐसे केसेस बन सकते हैं, इसके 3 बन सकते हैं, क्योंकि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट अगर आपको 0 दे रखा है, दो चीजों का प्रोडक्ट आपको 0 दे रखा है, तो या तो a 0 हो जाए, b नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, या a नॉट इक्वल टू 0 b 0, a 0 b 0, दोनों भी 0 हो सकते हैं, ये केस हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए अल्फा की वैल्यू क्या मना करके रखा है, 2n पाई का मल्टीपल मना करके रखा है। 2n पाई का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया हम लोगों का, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, अगर ये सारी चीजें मना करके रखा है, इसका मतलब ये वाली चीज तो 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि cos 2 पाई cos 4 पाई cos 6 पाई cos 8 पाई, उस केस में cos अल्फा कितना हो जाता है आपका 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब अगर ये 0 नहीं हो सकता तो कौन 0 होगा, बचा हुआ वाला टर्म 0 होगा जो दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है। इस वजह से ये टर्म क्या आ गया, 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चाहे तो यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप बताया जो आगे कभी यूज होगा हम लोगों का, कि 2 नंबर अगर प्रोडक्ट में दे रखा है
तो इसका मतलब ये होगा या तो दोनों जीरो होंगे या दोनों में कहीं एक जीरो होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ना ये केस बोल नहीं सकते कि ये शायद तक जीरो ना हो, बट क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फा की वैल्यू 2n पाई का मल्टीपल नहीं हो सकता। दैट्स वाई हम लोगों ने दूसरे टर्म को किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलिए 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग और करते हैं, है ना। तो 4 क्वेश्चन मैंने अभी और लिखा है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एलिमिनेट थीटा एंड फाई इफ दिस 3 इक्वेशन आर गिवन। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि कभी भी आपको थीटा और अगर दो वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा तो आपको 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, 3। यहां पे 3 इक्वेशन देके भी रखा हुआ है, कौन कौन सा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m, a को साइन स्क्वायर b sin स्क्वायर थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n, एंड a tan थीटा इज इक्वल टू b tan फाई गिवन है। हम लोगों को फिर क्या करना है, एलिमिनेट करना है थीटा एंड फाई को। ठीक है, अब देखिए इसने गिवन रखा है a इज इक्वल टू b इक्वल नहीं हो सकती। इसका रीजन क्यों है, अगर a और b को आपने बराबर कर दिया तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन अगर सेम हो गया तो m इज इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि कोई काम का नहीं है हमारा, इस वजह से उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल के रखा है कि a b के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए पहला तो देखते हैं क्या लिख के रखा है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा बराबर m, और a यहाँ पे क्या है, b sin स्क्वायर थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा बराबर n, ये दे रखा है। अब देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन देके रखा है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर था, यहाँ दूसरे वाले क्वेश्चन में थीटा नहीं है, यहाँ फाई है, तभी सोचो मैं दोनों इक्वेशन कैसे, ये फाई है तो आप यहाँ पे फाई लिखिए। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, जहां से मैंने लिया था, अब सही है, अब तभी थीटा और फाई को हम रिलेट कर पाएंगे ना। तो देखिए क्या करना है, ये वाली इक्वेशन में डालना है वैल्यू। तो हम लोग अगर ए दे रखा, अगर ये पहला इक्वेशन की मैं बात करता हूं, तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको भी और उसको भी कर दे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तो कर दो a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस b टाइम cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बराबर m 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर, तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या आ जाएगा बताओ, b, यहां से क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां से देखिए tan स्क्वायर की एक तरफ ले आइए, बाकी को एक तरफ ले जाइए, तो a tan, अब देखिए यहां से मुझे ये टर्म और ये टर्म से दिख रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस m कॉमन आ रहा है, और tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और बचे में क्या बचेगा, m माइनस b, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, m माइनस b अपॉन a माइनस m, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरीके से यहां पे भी निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा, अगेन cos स्क्वायर फाई से डिवाइड करके, तो b tan स्क्वायर फाई प्लस a n sec स्क्वायर फाई दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, यही होगा। अब देखिए यहां पे ये फाई है, tan स्क्वायर फाई को एक तरफ ले आइए, तो b माइनस n tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू n माइनस a, तो tan स्क्वायर फाई क्या आया, n माइनस a b माइनस n, यही आएगा, आना भी यही चाहिए था। तो अब देखिए यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, जैसे यहां तक पहुंचे अब सोचिए भाई आगे कैसे किया जाए। तो यहां दिख रहा है ये वाला इक्वेशन, तो मैंने थर्ड इक्वेशन उठाया। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, a tan थीटा बराबर b tan फाई, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि tan स्क्वायर फाई पता है, tan स्क्वायर थीटा पता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ला के रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा,
m माइनस बी अपॉन a माइनस m। अब इधर आ जाते हैं तो b रहेगा ही, b का क्या हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। टेन स्क्वायर 5 यहां से ला के रख दीजिए तो क्या आ जाएगा n माइनस ए बी माइनस एम। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। यहीं पे आंसर को आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। थीटा और फाई को क्या करना था, एलिमिनेट करना था। तो जैसे भी एलिमिनेट करें हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया हुआ क्वेश्चन क्या किया? देखो मैंने क्यों साइन क्यों कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया या कॉस स्क्वायर फाई से डिवाइड किया, इसका एक ही रीजन था। क्या रीजन था? कि मुझे टेन थीटा और टेन फाई चाहिए था। अब टेन थीटा और टेन फाई आएगा कैसे? जब हम लोग उसको टेन में कन्वर्ट करेंगे। हमको ये भी चीज पता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो वहां से टेन का रिलेशन आ रहा था। दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा कि हाँ भाई ऐसे करके देखते हैं शायद तक आंसर आ जाएगा, और उससे आंसर हम लोगों का आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7। चलिए देखिए क्वेश्चन 7 कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 को करने के दो तरीके हैं। अभी एक मेथड अभी पढ़ेंगे, दूसरा मेथड बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 7 क्या लिख के रखा है, कॉस a प्लस कॉस b का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या आ जाएगा साइन a प्लस साइन b का होल स्क्वायर। अब ओपन कर दीजिए तो क्या आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए। अंदर क्या लगा दीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो क्या आएगा 2 कॉस a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या आ जाएगा साइन a प्लस b 2 साइन a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2 का पूरे का होल स्क्वायर। यही दे रखा है। अब देखिए अगर स्क्वायर में देख रहा हूं मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, अगर मैं नॉर्मली एक समय लिख लेता हूं, चलो 4 कॉस स्क्वायर a प्लस b बाय 2 यही आएगा। यहां से क्या जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस b बाय 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर a प्लस b बाय 2 कॉस स्क्वायर a माइनस b बाय 2। तो कॉमन दिख रहा है, कॉस स्क्वायर a माइनस b बाय 2 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो। तो कॉस स्क्वायर 4 टाइम कॉस स्क्वायर a माइनस b बाय 2 कॉमन, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर a प्लस b बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस b बाय 2। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, अगर एंगल क्या हो सेम तो आंसर क्या आ गया 4 कॉस स्क्वायर a माइनस b बाय 2। यही हम लोगों को प्रूफ करना था और यही हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम लोग, एक और मेथड है वहां पे आगे अभी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व कर थोड़ा भी थ्योरी बचा उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर दे रखा है उसको ओपन कर दीजिए, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर दे रखा है उसको ओपन कर दीजिए, देन आगे एक फॉर्मूला यूज होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे उस मेथड से भी। ठीक है, तो आज के लिए ये वाला मेथड यहीं तक रहेगा, ये वाला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का काफी अच्छा क्वेश्चन है। x cos थीटा y cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस सॉरी इक्वल टू है z cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3। पूरा है क्या? नहीं, बस इन तक है। और ये दे रखा है हमारे पास, ये क्वेश्चन दे के रखा है को, हाँ हम लोगों को ये क्वेश्चन देके रखा है x cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 दे रखा है और हम लोगों को प्रूफ करना है ये चीज। अब देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि x y इस क्वेश्चन को देने का मेरा एम क्या है, ये प्रूफ करूं या ये चीज प्रूफ करूं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर 0, दोनों चीज सेम है। क्या किया, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, तो एक्स वाई से डिवाइड करोगे, एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे क्या होगा, एक्स वाई कैंसिल, केवल जेड बचेगा, वो यहां लिख दिया। वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, वाई जेड कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स ये लिख दिया। जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, जेड एक्स कैंसिल, 1 अपॉन वाई यहां लिख दिया। ये दोनों में कुछ भी प्रूफ करूं एक ही बात, दोनों में
कुछ भी प्रूफ किया जाए एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते थे ना 10th में ट्रिग्नोमेट्री में भी, ये प्रूफ कर ले या ये प्रूफ कर ले, एक ही बात होता था। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, आप लोगों को पहले भी एक असाइनमेंट ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों ने उस समय कर लिया था, काफी अच्छा इजी, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो भी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि जब ये तीन इक्वल दे के रखे रहे, इसको मान लीजिए एक कांस्टेंट k के बराबर, क्या मान लीजिए एक कांस्टेंट k के बराबर मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक कांस्टेंट k के बराबर कुछ मान लीजिए, मान लिया। अब जैसे मानिएगा तो मुझे यहां से दिख रहा है, मान लिया ना, तो देखो यहां से हम लोगों को क्या दिखेगा, अगर मैं केवल बात करता हूं, मान लिया, तो देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब बताइए क्या आएगा, 1 अपॉन, क्योंकि x को डिनोमिनेटर में ले आइए, तो क्या आएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 1 अपॉन x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या हुआ, cos थीटा डिवाइडेड बाय k, और x उधर चला जाएगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा। उसी तरीके से और क्या लिख सकते हैं बताइए, cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 1 अपॉन y लिख सकते हैं। उसी टर्म पे cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 1 अपॉन z भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये तीनों की वैल्यू क्या करिए, यहां लाके रख दीजिए, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां लाके रख दीजिए। इसके बाद करिए क्या करिएगा, cos c प्लस cos d रखते हैं एक बार, चलिए, तो cos थीटा बाय k प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 k cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय k, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू 0 लाना है ना, आ जाएगा। क्या करना है अब यहाँ से बताओ, cos c प्लस cos d लगा दो, क्योंकि k तो कांस्टेंट है ना, तो 1 अपॉन k तो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट है तो लगा दीजिए। क्या क्या बचेगा, cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, आप यहां लगा लेना, आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब ये इतना वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं आप इतना आगे नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो क्या करना है भाई, आपको ये समझ में आया होगा कि कभी भी ऐसा कोई कभी क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जहां पे तीन चीजें इक्वल दे रखी हो, क्या दे रखी हो, जहां पे तीन चीजें इक्वल दे रखी हो, उस केस पे हम लोग क्या करेंगे उस केस पे उस चीज को k मान लेंगे, फिर वहां पे से एक एक टर्म बराबर करके ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे। अब जिस चीज में भी वैल्यू रखनी होगी, अभी जैसे मेरे को 1 बाय, क्योंकि मैंने यहाँ 1 बाय एक्स क्यों निकाला, 1 बाय एक्स क्यों निकाला, क्योंकि 1 बाय एक्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे समझ में आ रहा है। अगर मुझे 1 बाय एक्स की जगह x चाहिए होता तो मैं केवल यहाँ से x निकालता, या मुझे अगर y चाहिए होता तो मैं y निकालता, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अभी यहाँ 1 बाय एक्स चाहिए था इसलिए मैंने 1 बाय एक्स निकाला, फिर इसको वैल्यू को लाके वहां पे रख दिया। अब जैसी वैल्यू को लाके रखा, मुझे जो चीज का प्रूफ चाहिए था अपने आप वो प्रूफ हो गया। अब चाहते ना तो इस वाली चीज को यहाँ भी रख दीजिए, इसको यहाँ भी रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, एक ही चीज है, दोनों जगह से सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सोच सकते हैं। सीखने के लिए ये है कि कभी ऐसी चीजें दे रखी रहे तो हम लोग इसके जगह ये भी प्रूफ करना सोच सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ना, एक्स वाई मतलब दो चीजों को मल्टीप्लाई करना, वाई जेड दो चीजों को मल्टीप्लाई करना, जेड एक्स दो चीजों को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे सिंपल है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, अब 9th क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 इधर ही कर लेते हैं लिए। क्या देके रखा है, cosec a प्लस sec a बराबर cosec b प्लस sec b, ये दे रखा है। और प्रूफ करना है कि tan a tan b और cot a प्लस b बाय 2 के बराबर प्रूफ करना है। अब देखिए यहां पे a प्लस b साथ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ऐसे तो कर नहीं सकते। क्या करते हैं, देखिए मैंने क्या किया, cosec a माइनस cosec b बराबर sec b माइनस sec a, कुछ नहीं किया, cosec b को लेफ्ट साइड ले आया
और सेक ए को राइट साइड लेके चला गया। अब देखो कॉस सेक ए में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, सेक ए में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको? कॉस में, सॉरी साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें भी कन्वर्ट हो जाए। वैसे तो साइन में कन्वर्ट होगा, पर मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि कभी भी सेक या कॉसेक आ जाए, नहीं अभी साइन कॉस दोनों में होगा, सेक या कॉसेक आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन या कॉस में कन्वर्ट करिए। तो देखिए, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन बी, 1 अपॉन कॉस बी माइनस 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लीजिए, तो साइन बी माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी साइन ए। इसको इधर ले जाइए, तो यहां से क्या आएगा? कॉस ए माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या डायरेक्टली लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक समय के लिए। तो साइन बी माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस बी। अब साइन अपॉन कॉस लिख लेते हैं, लिख ले, चलो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो इसलिए लिख लेते हैं। तो ये लो, अब देखिए ऊपर लगा दीजिए, ऊपर क्या लगाइएगा आप? साइन सी माइनस साइन डी, क्या लगेगा ऊपर हम लोगों का? साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? माइनस 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 बराबर tan a tan b, यही दे रखा है। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल, ये टर्म भी दिख रहा है कैंसिल हो रहा है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। b माइनस ए है, उल्टा कर दीजिए, a माइनस बी, तो माइनस एक बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां से हम लोगों का? cos अपॉन tan, cos अपॉन साइन cot होता है, तो cot a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू tan a tan b। आपका ये प्रूफ हो गया, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए माइनस बाहर निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना, साइन जो ये लिखा है साइन b माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू साइन माइनस कॉमन a माइनस b बाय 2, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, यही आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, साइन ए माइनस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, वो भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों का ये वाला पार्ट भी हो गया। और अभी करते हैं कुछ क्वेश्चन अभी और सॉल्व करते हैं, देन फिर इस लेक्चर को भी क्या करेंगे? एंड करेंगे। हेलो, चलो आगे का क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं करना। ठीक है, 9 क्वेश्चन पहले कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। अब थोड़े लेवल बढ़ गए हैं क्वेश्चन के, है ना। अभी तो हम लोग थोड़े थोड़े इजी, मतलब इजी नहीं थे, अच्छे ही क्वेश्चन थे, टफ लेवल की क्वेश्चन थे। मैंने भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 12 एंड 13, दिस 2 विल बी होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 विल बी द होमवर्क। बाकी 10 और 11 अभी यही करते हैं हम लोग सॉल्व, है ना। 10 देखिए, 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या लिख के रखा है, ध्यान से देखिए, 1 प्लस 10 1, 1 प्लस 10 2 डिग्री, ऐसे करके ये जाता जा रहा है। लास्ट में कहां तक, ऐसे यहां पे आएगा 1 प्लस 10 44 डिग्री आएगा, और ऐसे आएगा एक 1 प्लस 10 45 डिग्री आएगा। अब देखिए टोटल ब्रैकेट कितने होंगे यहाँ पे, अगर मैं ब्रैकेट की बात करता हूं टोटल, तो 45 ब्रैकेट है 45 ब्रैकेट। मुझे दिख रहा है कि लास्ट जो टर्म है, ये टर्म, इसकी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 10 45 कितना होता है, 1 होता है, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास अभी 44 ब्रैकेट बचा 44 ब्रैकेट। अब देखिए बाकी ब्रैकेट को हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। एक मैं इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूं, 1 प्लस 10 थीटा और 1 प्लस 10 45 माइनस थीटा, एक बार इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इजी होगा। देखिए 1 प्लस
टेन थीटा तो ऐसी टेन थीटा रहेगा, फिर 1 प्लस टेन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, यही फॉर्मूला होता है हम लोगों का, होता है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा हम लोगों का, तो आएगा 1 प्लस टेन थीटा आएगा। इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे 1 टेन 45 कितना होता है आपका, 1 होता है 1, तो लिख लिया 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, यही आएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, ऐसे आएगा। ये और ये कैंसिल, 10 और 10 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो ये हमेशा हमको पता होना चाहिए क्या, कि 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन 45 माइनस थीटा क्या होता है, 2 के बराबर होता है 2 के बराबर। अब अगर ये 2 के बराबर है, 2 के बराबर, तो देखिए 1 और 44 रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस थीटा 44 क्या है यहाँ पे 45 माइनस 1 होगा, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को अगर इंक्लूड करें तो कितना आएगा 2 आएगा। इसी तरीके से tan 2 और 23 को करेंगे तो उसमें देख लो कुछ नहीं, जिस भी एंगल का ऐसे अगर लिख के रखा हुआ है 1 प्लस और ये एंगल का सम अगर 45 आ जाए तो उस दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट कितना आएगा 2 आएगा। तो ऐसे कितने ब्रैकेट आएंगे 44, और कितने पेयर बनेंगे 22 पेयर बनेंगे 22 पेयर। तो 22 पेयर में कितने आंसर आ जाएगा, एक ब्रैकेट का आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 22 पेयर का कैसे आएगा, इस तरीके से आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके जाता रहेगा, ये 2 इंटू 2, ये कितने बार आएगा 22 टाइम्स आएगा, और एक 2 तो इसके वजह से आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 23 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। क्वेश्चन क्या था एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए, 1 प्लस 10 1 ये सब मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने बोला कि एक समय के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे लास्ट वाला टर्म का मतलब पता थी 1 प्लस 10 45 दैट विल बी द 2, क्योंकि 10 45 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब मैंने बोला 1 प्लस 10 थीटा एंड 1 प्लस 10 45 माइनस थीटा, ये दो टर्म देके रखा हुआ है, तो मैंने 10 45 माइनस थीटा को लिखा। अब जैसे क्योंकि 44 है ना, 44 कैन बी रिटन एज 45 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो पहला और 44, अब जैसे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे और कितने पेयर बनेंगे 21 पेयर और बनेंगे ना, क्योंकि 44 टोटल थे, तो 2 से डिवाइड कर दो कितने होंगे 22 पेयर। अब एक पेयर तो हट गया तो कितना पेयर बचेगा 21 पेयर 21, तो 21 पेयर वो बन गए, तो 21 पेयर बन गए, तो 2 कितने बार आ जाएगा 21 टाइम आ जाएगा। अब एक 2 इसकी वजह से आ गया था और एक 2 इसकी वजह से आ गया था, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 की पावर 23। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब याद रखने का तरीका क्या है कि 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 45 माइनस थीटा, तो 1 प्लस के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ये जो दो एंगल का सम 45 होना चाहिए। अगर ये दो चीज प्रोडक्ट में लिखा है तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये चीज जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 के बराबर आएगा, कितना आएगा 2 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 को एक समय के लिए रफ कर देता हूं यहां से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 12 एंड 13 विल बी द होमवर्क। तो क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या लिख के रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos a प्लस cos b sin a माइनस sin b देके रखा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक समय के लिए। तो सिंप्लीफाई करिएगा, सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं, तो cos a प्लस cos b डिवाइडेड बाय sin a माइनस sin b। तो cos a प्लस cos b क्या होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, यही होगा। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 साइन a माइनस b बाय 2 cos a प्लस
b/2। तो ये और ये कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा cot a माइनस b/2, यही आएगा। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, साइन a प्लस साइन b डिवाइड में cos a माइनस cos b, यही दे रखा है। अगेन साइन c प्लस साइन d लगा दीजिए, तो 2 साइन a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, डिनोमिनेटर में माइनस, क्योंकि cos a माइनस b दोनों टर्म किसके आएंगे, साइन के, तो -2 साइन a माइनस b/2 और क्या जाएगा cos, सॉरी साइन का ही होता है, साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये और ये कैंसिल, तो यहां से हम लोगों का 2 और 2 भी कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस cot a माइनस b/2 आ जाएगा। अब रख देते हैं वैल्यू इसमें, है ना, LHS उठा लेते हैं। LHS मैंने उठा लिया, तो रख दो वैल्यू, तो क्या आएगा बताओ, पहले वाले में वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा cot a माइनस b/2 की पावर n प्लस माइनस टाइम cot a माइनस b/2 की पावर n, यही आएगा। अब देखिए यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि अगर मैं यहां पे ये चीज लिखूं, देखो cot a माइनस b/2, अब मैं n ले आता हूं अंदर, तो क्या आ जाएगा cot की पावर n a माइनस b/2, यही आएगा। यहां पे ऐसी चीज आएगी -1 की पावर n, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना, तो माइनस को अगर कभी भी ऐसे लिखा हो ना आपका -x की पावर n, कभी भी लिखा हो इस तरीके से, आप याद रखिएगा, -x की पावर कभी भी ऐसे लिख के रखा हो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 की पावर n और x की पावर n, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी कि -x की पावर अगर n दे रखा हो तो उसको हम लोग -1 की पावर n और x की पावर n लिखते हैं। अब -x कैसे आया, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू x, इस चीज को क्या लिख सकते हैं लिखने के लिए, -1 इंटू x की पावर n, उस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहां से भी यही चीज आएगी, तो दिख रहा है cot a माइनस b/2, यहां पे भी पावर n लिख लेते हैं, तो cot की पावर n a माइनस b/2 दिख रहा है। cot की पावर बाहर आ रहा है तो निकाल लो, cot n a माइनस b/2, और यहां क्या बचेगा 1 प्लस -1 की पावर n बचेगा। अब देखिए यहां पे ना ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू, यहां पे n है, ये n लिख के रखा हुआ है, cot की पावर n है, यहां पे डिपेंड करेगा n की वैल्यू के ऊपर। कैसे डिपेंड करेगा, देखिए अगर मान लीजिए मैंने n को लिया इवन, मैंने क्या ले लिया n, इफ n इज इवन, अब n की वैल्यू इवन ले लीजिए, 2 4 6 8 10 कुछ भी लीजिए, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 2 cot की पावर n a माइनस b/2 आ जाएगा। अब मान लीजिए n की वैल्यू ऑड ले लीजिए, इफ n इज ऑड, अगर आपने n ऑड ले लिया तो दैट इज 1 3 5 ये सारी चीजें लीजिए, तो -1 की पावर 1 -1 की पावर 3 -1 की पावर 5 कितना होता है -1, और 1 -1 कितना हो जाएगा 0। यही चीज क्वेश्चन में बोल के रखा था, यही चीज क्या बोला था क्वेश्चन में बोल के रखा था कि अगर आपका ये जो चीज दे रखा है या तो आंसर ये आएगा या तो आंसर ये आएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा n की वैल्यू के ऊपर। अब n की वैल्यू अगर इवन हुई तो 2 टाइम हो जाएगा, अगर ऑड हुई तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही चीज हम लोगों ने वहां पे क्या करके दिखाया, प्रूफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सीखने लायक था कि n की वैल्यू के ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। और एक चीज जो हम लोगों ने सीखा, ये चीज सीखी कि कभी भी ऐसे लिख के रखा होगा तो इस चीज को हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, फिर यहीं पे एंड करते हैं। एंड आप लोग क्या करके आइएगा, ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये एज अ होमवर्क कंप्लीट करिएगा। बाकी आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किया, ठीक है। अगर किसी को, देखो मैं सीधा बता रहा हूं, अगर मान लो पहली बार में अगर ये लेक्चर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, दोबारा इस लेक्चर को देखिएगा, 2 बार में पक्का समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिख लिख के करिएगा,
जो भी चीजें जैसे क्वेश्चन है एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब आप लोग फिर ऐसे रामायण महाभारत भगवत गीता के जैसे सुनते जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती, उस चीजों को लिख के देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर की। जो हम लोगों का संडे को पेपर होगा, उस पेपर में क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको मैं ये बता देता हूं। अब मैं रफ कर देता हूं उस चीज को। ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड क्या किया है कि 10 लेक्चर विल बी बेसिक मैथ, फ्रॉम बेसिक मैथ एंड 15 लेक्चर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो यहीं तक आज तक ही आएगा, मतलब आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये पूरे आज के लेक्चर तक ही आएगा। अब क्या रहेगा, 10 लेक्चर्स बेसिक मैथ, अगेन मार्कर चेंज करना पड़ेगा, एंड 15 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन बेसिक मैथ से, 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, भेदभाव नहीं करेंगे भाई, बेसिक मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जिस तरीके से जितने लेक्चर आ रहे हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी आएंगे। 10 लेक्चर 10 क्वेश्चन, 15 लेक्चर 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा पेपर का, ध्यान से पढ़िए। और अभी इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उस लेक्चर को भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा प्रैक्टिस वाला चीज है पूरा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। ध्यान से इस लेक्चर को करिएगा, काफी हम लोगों ने आज क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से क्लियर करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ध्यान से लिखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा चीजें। ठीक है, चलिए गुड बाय। आज के लिए फिर सभा समाप्त करते हैं।